मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। निष्ठा रस्तोगी बहन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लखनऊ में न जाने कितने लोग इनको जानते हैं, बाहर की कितनी संस्थाएं इनको जानती हैं। प्रोफेशन से एक अध्यापिका हैं और गुरुदेव के लिए निरंतर जूझी रहती है, लगी रहती है, करती रहती है। जीवन के सारे क्षण उनको समर्पित कर दिए हैं। ऐसी प्रखर वक्ता, ऐसी प्रखर व्यक्तित्व को धारण करने वाली निष्ठा रस्तोगी बहन जी का मैं सादर आह्वान करता हूँ वो आए और आज के प्रमुख वक्ता के रूप में गुरुदेव के विचार यहाँ रखने की कृपा करें। श्रीमती निष्ठा रस्तोगी जी जो वर्ष में एक दिन आज के दिन अच्छा है। अब ये जो गुरुदेव की इच्छा जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के इस विशेष गीत के साथ आज के कथन का शुभारंभ करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। और सीधी सीधी लाइनें हैं, अभी मुखड़े की लाइनें सीधी सीधी है तो ताली बजाकर साथ दें। यहाँ न कोई गायक है न श्रोता है, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं और ये गुरुदेव की बात है जो हम लोग आपस में कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। साथियों एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। त्याग तप से सृजित श्रेष्ठ गुरु तत्व का, ज्ञान के चक्षु से चारु दर्शन करें। त्याग तप से सृजित श्रेष्ठ गुरु तत्व का, ज्ञान के चक्षु से चारु दर्शन करें। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठे कर आत्मचिंतन करें। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना के लिए जिन दो चरणों का होना आवश्यक बताया है, उसमें से एक चरण है आत्मचिंतन और एक है आत्मशोधन। आत्मचिंतन करें, अपने दोषों दुर्गुणों और मनोविकारों को पहचानते रहें और आत्मशोधन करें। पहचानने के बाद उन्हें सुधार करें, तभी यह गायत्री साधना फलीभूत होती है और ब्रह्म मिलता है। अगर हम खूब गायत्री मंत्र जपें लेकिन न आत्मचिंतन करें न आत्मशोधन करें, या इन दोनों में से कर दीजिए कुछ चलने वाला है, तो अगर इन दोनों में से एक ही चरण करें, आत्मचिंतन तो कर लिया, कमियां अपनी समझ में आ गई लेकिन उन्हें सुधारने का अगर कोई प्रयत्न नहीं किया गया, ढीठ बन गए, इन्हें ऐसे ही काम चल रहा है इन्हीं कमियों के साथ, तो आप निश्चित मानिए कि गायत्री साधना फलीभूत नहीं होगी। हम जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे, हम चलते रहेंगे जैसे चूड़ी पर चल रहे हैं। चूड़ी पर एक तरफ से चलना शुरू किया, वापस वहीं आ गए। हम परिश्रम करेंगे, बंदर की तरह डाल से डाल पर उछलते रहेंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आत्मचिंतन करें और त्याग तप से सृजित श्रेष्ठ गुरु तत्व का,
ज्ञान के चक्षु से चारु दर्शन है। ये जो गुरु तत्व है इसका सृजन हुआ है त्याग से और तप से। परम पूज्य गुरुदेव को तपोनिष्ठ नाम उनके तप के बल पर दिया गया, जिन्होंने गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष जन्म किए। केवल कहने और सुनने की बात नहीं है, ज्ञान चक्षुओं से दर्शन करना है, हृदय से उसको अनुभव करना है, अनुभूतियां करना है कि गुरुदेव का तपोबल क्या था और गुरु तत्व क्या है। गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, विशेष रूप से अपने गुरुदेव। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा पहला संकल्प कि हम आत्मचिंतन करें और आत्म शोधन करें। गुरु की पूजा करें। कैसे पूजा करें? सुंदर सुंदर फूल ले लें, धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं। हमारे गुरु, हम सबके गुरु इससे प्रसन्न होने वाले नहीं। तो आइए देखते हैं कि गुरु कैसे प्रसन्न होंगे। आज तक जो हुई आत्म उपलब्धियां, आज तक जो हुई आत्म उपलब्धियां, आज तक जो संजोई है सुरवृत्तियां, आज तक जो संजोई है सुरवृत्तियां, गुरु कृपा की धरोहर उन्हें माने कर आज शुभ लक्ष्य को आओ अर्पण करे। गुरु कृपा की धरोहर उन्हें माने कर आज शुभ लक्ष्य को आओ अर्पण करे। आज गुरु पूर्णिमा पर और ये गाने सभी लोग दोहराएं कि आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। साथियों, एक क्षण बैठकर आत्मचिंतन करें। पंक्तियां आई थी कि आज तक जो हुई आत्म उपलब्धियां। हम लोग प्राय गाने गाते रहते हैं, गाने गाते हैं, उनकी आत्मा तक नहीं पहुंचते, भावों की गहराई तक नहीं पहुंचते हैं। हमें आत्म उपलब्धियां हुई। क्या वास्तव में आत्म उपलब्धियां हुई है? हम जब मिशन से जुड़े थे तब हमारी क्या स्थिति थी और आज तक हमने अपना कितना विकास किया है। वो गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। गुरु कब प्रसन्न होता है? जब शिष्य उनके दिए हुए ज्ञान को धारण करता है, चाटुकारिता से प्रसन्न नहीं होता है। और अगर हमने गुरु के संदेशों को आत्मसात किया है तो निश्चित रूप से हमारे पास कुछ आत्म उपलब्धियां अवश्य होंगी। तो आज तक जो हुई आत्म उपलब्धियां, आज तक जो संजोई है सुरवृत्तियां, सुरवृत्तियां अर्थात देव वृत्तियां, देवताओं जैसी वृत्तियां, दूसरों को देने की वृत्तियां, हम यज्ञ करते हैं, जीवन को यज्ञमय बनाने की वृत्तियां, परोपकार के लिए जीने की वृत्तियां। तो आज तक जो हुई आत्म उपलब्धियां, आज तक जो संजोई है सुरवृत्तियां, गुरु कृपा की धरोहर उन्हें मानकर आज शुभ लक्ष्य को आओ अर्पण करें। आज पूर्णिमा पर साथियों एक क्षण बैठ कर आत्मचिंतन करें। आज पूर्णिमा पर साथियों एक क्षण बैठ कर आत्मचिंतन करें। गुरु कृपा की धरोहर उन्हें माने आज शुभ लक्ष्य को आओ अर्पण करें। गुरु कृपा की धरोहर उन्हें माने आज शुभ लक्ष्य को आओ अर्पण करें। आज गुरु पूर्णिमा पर एक शिष्य के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? शिष्य हैं, दर्द गुरु का बताए चलो, लोक मंगल में जीवन लगाए चलो, दे समय लोक पीड़ा शमन के लिए आज आवाज दी है महाकाल ने और
आज गुरु पूर्णिमा पर्व है साथियों, एक क्षण बैठकर आत्मचिंतन करें। गुरु के सभी शिष्य, चाहे वो किसी भी गुरु से जुड़े हों, आज का दिन उनके लिए बहुत महत्व का दिन है। क्यों? क्योंकि गुरु एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके तने से लिपटी हुई मामूली सी बेल उतनी ऊंचाई तक चढ़ती चली जाती है जितना ऊंचा वह वृक्ष होता है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे वृक्ष हैं जो हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जहां तक वे स्वयं पहुंचे हैं। कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर है, पात्रता में कमी है। हमने अपने अंदर सारे बल्ब लगा रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं, लेकिन पावर हाउस से जब तक कनेक्शन नहीं मिलता है तब तक घर में लगा हुआ कोई भी विद्युत उपकरण जल नहीं सकता है। परम पूज्य गुरुदेव उस पावर हाउस के तरह हैं, शक्ति के वो स्रोत हैं कि जिनसे जुड़ने के बाद हम बिल्कुल अपने समस्त चक्रों को जागृत कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य को जीवधारियों में शिरोमणि कहा गया। क्यों कहा गया? हमसे ज्यादा अच्छे तरह तो कुत्ता देख लेता है, हमसे अच्छा तो कुत्ता सूंघ लेता है, बिल्ली हमसे ज्यादा फुर्तीली होती है, चीता हमसे तेज दौड़ लेता है, बंदर ऊंची छलांग लगा लेता है। शारीरिक शक्तियों में तो हम कहीं पशुओं के मुकाबले ठहरते ही नहीं। फिर क्या मनुष्य को जीवधारियों में शिरोमणि कहा गया? क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य के अंदर चक्रों के रूप में वे सारी शक्तियां भर दी हैं जिन्हें हम ध्यान, साधना, प्राणायाम, जप इत्यादि के माध्यम से जागृत कर सकते हैं और चक्रों में छिपी हुई इन शक्तियों को जागृत करके हम मानव से महामानव बन सकते हैं। सभी गायत्री साधक जानते होंगे कि हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंत में, रीढ़ की हड्डी के अंत में सूक्ष्म रूप से स्थित है मूलाधार चक्र, समस्त शक्तियों का स्रोत, जहाँ कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि पर मणिपुर चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र और त्रिपुटी पर आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाकर इसे जागृत करते हैं, और अंत में सहस्रार चक्र जो कि मोक्ष मार्ग का द्वार है। ये चक्र जागृत कैसे होते हैं? परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई साधनाओं से जागृत होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव सुबह जो ध्यान कराते हैं, प्रातःकालीन ध्यान, उसमें वे मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह इस तरह दौड़ाते हैं कि व्यक्ति के अंदर शक्तियों का विशेष स्फुरण होने लगता है। उन्होंने इस तरह की जीवन शैली अपने साधकों को दी है कि उसका अनुकरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए हम मानव से महामानव बन सकते हैं। आइए शांति कुंज की वंदना करते हैं, शांति कुंज को समझते हुए, और इसी के पश्चात हमारा ये विशेष संदेश समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। शांति कुंज गुरु पावन युग ऋषिका तप धाम है। शांति कुंज पावन युग ऋषिका तप धाम है। जमानी माले की छाया है, गंगा गोद लगाम है। शांति कुंज गुरुकुल है, पावन युग ऋषिका तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है, पावन युग ऋषिका तप धाम है। प्रभु गुरुदेव ने शांति कुंज के लिए जब स्थान का चयन किया तो उन्होंने इस स्थान का चयन विशेष रूप से किया, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि तपस्थली सप्त ऋषियों की है, वातावरण दिव्य इसका, और युग का विश्वामित्र यही है, सारा विश्वामित्र जिसका,
युग वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ अविराम है। ये गंगा की गोद में स्थित है। कभी किसी के मन में ये प्रश्न आया कि गंगा में तो जल बहता रहता है, तो हमारा शांति कुंज गंगा की गोद में स्थित कैसे हो सकता है? इस संबंध में एक बहुत प्यारी सी कथा है कि जब गंगा जी स्वर्ग से उतरी अपने विराट स्वरूप में, तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाला और भगीरथ की प्रार्थना पर पुनः उन्होंने एक लट खोलकर गंगा जी को भूमि पर प्रवाहित कर दिया। गंगा जी की वह धारा इतना शोर मचा रही थी, इतने वेग से चल रही थी कि तपस्या करते हुए जानु ऋषि ने नेत्र खोलकर देखा कि वर्षों से तपस्यारत मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन व्यवधान डाल रहा है, और उन्होंने गंगा जी को पी लिया। भगीरथ ने जब देखा कि गंगा नदी का पीछे से जल कल छल करके आने वाला शोर बंद हो गया, तो उन्होंने जानु ऋषि से पूछा, तो उन्होंने पूरी बात बताई। फिर भगीरथ ने बताया कि मैं गंगा को किस प्रयोजन से धरती पर लाया। तो जानु ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया, इसलिए गंगा का एक नाम जानु ऋषि की पुत्री होने के नाते जाह्नवी भी है। आगे गंगा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि जहां शांतिकुंज हरिद्वार है वर्तमान में, उस स्थान पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उन सातों ऋषियों को तपस्या करते देख मां गंगा ने सोचा, एक ऋषि ने क्रोधित होकर मेरे अस्तित्व को मिटा दिया था, तो ये 7 ऋषि मेरा क्या हाल करेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपने आप को वहां 7 धाराओं में विभक्त कर लिया। इसीलिए वहां का जो क्षेत्र है वो सप्त सरोवर क्षेत्र कहलाता है। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर सप्त सरोवर क्षेत्र है, जहां हमारा ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान स्थापित है और जिसके निकट शांति कुंज स्थापित है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है। उन 7 धाराओं में से जो धाराएं कालांतर में सूख गई, उन्हीं धाराओं की गोद में शांति कुंज स्थापित है। तो आइए मिलकर गाते हैं, जहां हिमालय की छाया है, गंगा गोद ललाम है, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, का तपधाम है, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, माँ के ममता प्यार प्यारा देश यहाँ पर पाते हैं, दिव्य आचरण यहाँ गुरु जीवन कला सिखाते हैं, दिव्य आचरण यहाँ गुरु जीवन कला सिखाते हैं, युग के तक्षशिला नालंदा गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग का तपधाम है, शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग का तपधाम है। हम सभी लोग जब शांति कुंज जाते हैं, तो प्रायः हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति वहां किसी को विशेष रूप से नहीं पहचानता है। केवल परम वंदनीय माता जी और गुरुदेव का लाड़ दुलार ही वहां हमें प्राप्त होगा। परम वंदनीय माता जी जगत जननी ऐसे मां हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को कितना प्यार दिया, ये कहने की नहीं, यह अनुभव करने की बात है। गूंगे के गुण की तरह हमारे सभी भाई बहन अनुभव करते होंगे परम पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के चमत्कारों को। शायद ही गुरुदेव का कोई ऐसा शिष्य हो जो ये कहे कि नहीं, मेरे जीवन में मृत्यु आने वाली थी और गुरुदेव ने उसे टाल नहीं दिया। हम
सभी का जीवन, ये सांसें गुरुदेव की दी हुई है। न जाने कितनी बार गुरुदेव ने हम लोगों को मरने से बचाया है, दुर्घटनाओं से बचाया है, और हम लोगों को किस स्तर तक पहुंचाया। और परम वंदनीय माता जी जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, पूरा गायत्री परिवार जिनके प्रेम के धागे में बंधा हुआ है, जो हमारे घरों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो हमारे रसोई घर से लेकर हमारे पर्स तक को मैनेज करती है। बहुत सारे संकट हमारे दूर होते हैं जिनको हमें पता भी नहीं होता है। कभी कभी तो प्रार्थना भी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि संकट कब आया और कब समाप्त हो गया। परम वंदनीय माता जी ने ही मिशन का संचालन किया। परम पूज्य गुरुदेव जब सूक्ष्म रूप में चले गए थे, उसके बाद ही तो अश्वमेध यज्ञ हुई। 1993 में लखनऊ का अश्वमेध यज्ञ, इसका उदाहरण है कि किस तरह पूरा लखनऊ मीलों तक पैदल चलकर सरोजनी नगर क्षेत्र में जाता था। पूरे मिशन का विस्तार परम वंदनीय माता जी ने किया। गुरुदेव कहते भी थे, मेरे पास तो केवल तुम्हें देने के लिए कुछ आत्मबल, मनोबल जैसी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां, विभूतियां तो वंदनीय माता जी के पास है। जब कोई कुछ मांगने जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव उसे वंदनीय माता जी के पास भेजते थे। उन माता जी का जन्म हुआ था सन 1926 की बसंत पंचमी को, जिसकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। 1926 की बसंत पंचमी को ही अखंड दीप में दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को दर्शन दिए थे। उस अखंड दीप की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 1926 की बसंत पंचमी को ही परम पूज्य गुरुदेव अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस मानते हैं। तो हम परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस भी मना रहे हैं। यह ज्योति कलश जो आया लखनऊ में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है, यह इस तिहरी जन्म शताब्दी को मनाने का संकेत देता कि हम सब 3 गुनी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। एक मामूली सा हमारे बच्चे का जन्म दिवस होता है, हम कितनी व्यवस्थाएं करते हैं। और जहां परम वंदनीय माता जी महाशक्ति का 100वां जन्म दिवस, हमारे घर में हम अगर चाहें कि 1 साल तक अखंड दीप जलाएं, नवरात्र भर अखंड दीप जलाएं, तो प्रायः उसमें भी समस्या आती है। लेकिन 100 वर्षों से जल रहा है जो अखंड दीप, जहां देव कन्याओं का निरंतर जप चल रहा है, गौघृत से जो दीप जल रहा है, जो गुरुदेव के उन 24 सालों के 24 महापुरुष चरणों की याद दिलाता है। जब परम पूज्य गुरुदेव ने जौ की रोटी, जो कि गाय के गोबर से निकले हुए जौ होते थे, उनकी रोटी खाकर, गाय के दूध के छाछ का सेवन करके, बिना शक्कर और नमक के 24 वर्षों तक ऐसा संस्कारित भोजन किया, जिसके बल पर आज हम सब उनके अंग अवयव बने हुए। तो दीप अखंड यहाँ जलता है, किरण फूटती दीप अखंड यहाँ जलता है, किरण फूटती दर्शन से उपसा करती है, बाकी साधक प्राण की, दर्शन से उपसा करती है, बाकी
सौभाग्यवान हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ के रहेंगे, क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, और जो न बदल पाएंगे अपने, बोले यस, कुसुम गुप्ता दीदी बोल रही है कि जो न बदल पाए वो अपने आप कुचल जाएंगे। तो दुख अशांति शांति हानि पाएगा, आज नहीं तो कल साया दुख साया में आएगा। माँ भगवती दुलार लुटाती रक्षक श्री राम है, सारे कुल शांति कुंज हरिद्वार की है। और नेक्स्ट शैल में अंतिम बात, हम गुरु से जुड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, भजन के लिए कोई अंक नहीं। भजन के लिए, तो ध्यान दें हमारी सारी बहनें भाई, कि भजन के लिए कोई अंक नहीं। उन्होंने कहा है प्रज्ञा गीत गाएं, क्योंकि प्रज्ञा गीत मनुष्य के मन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरुदेव ने संगीत के माध्यम से मिशन के विस्तार की बात कही, अपने प्रवचनों पर कहा। उन्होंने प्रवचनों में कहा, मीरा है, चैतन्य है, सारे जितने भी महान सुधारक हुए, उन्होंने संगीत के माध्यम से क्रांतियां की। इसलिए संगीत का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा, प्रवचनों की अपेक्षा, उद्बोधनों की अपेक्षा संगीत को परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत महत्व दिया। तो अगर हम गुरु के शिष्य हैं तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? वो नक्शा में सुने। हम जिस जगह हैं एक कदम आगे बढ़ें, हमें जितना आता है थोड़ा सा और सीखें। कल तक जितना आ गया परसों से और ज्यादा सीखें। निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहें। और अगर हम सीख चुके हैं, उस स्थिति में तो सीख तो नहीं सकते, हमें जितना आता है तो उसका प्रयोग करें, मिशन का विस्तार करें। हमारे ज्ञान भाई साहब चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी। जैसे चुंबक से लोहा स्पर्श होता रहता है, संपर्क में आता रहता है, चुंबक का विस्तार होता रहता है, वो लोहा भी चुंबकीय गुणों को धारण करता है। हम भी साधनाएं करके अपने व्यक्तित्व को बनाएं और अपने संगठन का, समूह का, साथियों का, टीम का विस्तार करें, बाल संस्कार शालाएं चलाएं और ये सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित करें। यही मैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक भेंट। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मनिया माता जी की जय, गायत्री माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आप सभी ने इतने धैर्य से सुना और इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। सिर्फ भावाभिव्यक्ति है, जितना हम बोल रहे हैं इससे ज्यादा वरिष्ठ, ज्यादा ज्ञानी, प्रज्ञावान हमारे चारों ओर बैठे हुए हैं। वो हमारे आदरणीय एलबी सिंह भाई साहब, राकेश भाई साहब, बहुतों के नाम नहीं भी जानते हैं, सब बहुत ज्ञानी हैं। फिर भी बालक समझ के, जैसे बच्चे से सुना जाता है दो का पहाड़ा, राइम सुनाओ राइम सुनी जाती है, इस तरह धैर्य से सबने सुना। सादर प्रणाम।